अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या अगर डॉक्टर की गफलत से मरीज़ मर जाता है तो क्या डॉक्टर के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो सकती है, और क्या डॉक्टर के ख़िलाफ़ सिविल सूट, सूट फॉर डैमेजेस या सूट फॉर कंपनसेशन होगा, या डॉक्टर के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज होगी, कत्ल का मुकदमा दर्ज होगा। और क्या अगर मेडिकल रिपोर्ट यानी काज ऑफ डेथ या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी नहीं बनाते आमतौर पर, क्योंकि वो सारे जो है ना उस बात पे मिल जाते हैं, तो वो मेडिकल रिपोर्ट और काज ऑफ डेथ भी नहीं बनाते, तो क्या इन सूरतों में भी उस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है जिसने गफलत का मुजाहरा किया हो। आज हम इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। ये भी आपको बताऊंगा कि फिर इसकी लिमिटेशन क्या होगी, यानी कितनी देर तक उस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और ये भी हम डिस्कस करेंगे कि अगर काज ऑफ डेथ या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ना हो तो फिर कार्रवाई होगी या नहीं होगी, सिविल होगी, क्रिमिनल होगी। तो ये आज हम इस बात को डिस्कस करेंगे और आला अदालतों के फैसला जात आपके सामने लाऊंगा कि ऐसी सूरत हाल में क्या कार्रवाई हो सकती है और उस पे जो है ना आला अदालतों ने क्या क्या फैसला जात दिए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये डिस्कस कर दूं कि ये है PLD 2011 कराची और इसका पेज है 117। ये सूट फॉर डैमेजेस फाइल हुआ है। यहाँ पे जो इसकी मैं आपको ब्रीफली थोड़ा सा बताता चलूँ कि ये जो सिंध में है, इसमें पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ऑर्डिनेंस, और पंजाब में जो हेल्थ केयर कमीशन एक्ट 2010 चल रहा है, और बाद में भी उसमें अमेंडमेंट हुई 2016 में भी। तो यहाँ ये जो सूट फॉर डैमेजेस, ये कराची कोर्ट का फैसला है, और सूट फॉर डैमेजेस हुआ था उसमें जो वकूआ है वो उस पर थोड़ा हाईलाइट कर दूँ आपको। वाकया ये हुआ था कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल था, लेडी डॉक्टर ने वहाँ गाल ब्लैडर, जो यानी आमतौर पर पिता कहा जाता है उसको, गाल ब्लैडर का ऑपरेशन किया उन्होंने। तो उसमें उन्होंने निगलिजेंसी ये दिखाई कि मरीज़ यरकान का था, लेकिन उन्होंने इस बात पे तवज्जो नहीं दी। इसके बावजूद जांडाइज के होने के बावजूद मरीज़ का उन्होंने ऑपरेशन कर दिया, जिससे नतीजा ये हुआ कि वो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया और मरीज़ मर गया कुछ दिनों तक बाद। तो ऐसी सूरत हाल में उन्होंने यहाँ जो इस सूट के मुताबिक जो है उन्होंने ये किया कि मरीज़ के जो है एक और भाई वो मुद्दई बन गया, और उसमें ये कहा उसने कि इसको जो मारा गया ये डॉक्टर की गफलत है। और फिर उस पर जो है ना उसके ख़िलाफ़ उन्होंने एक एप्लीकेशन दी पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ऑर्डिनेंस के तहत, जो उन्होंने उनको एप्लीकेशन दी, फिर उसकी भी इंक्वायरी हुई। फिर उसके बाद जो है ना जब उनको वो निगलिजेंसी शो हुई तो उन्होंने सूट फॉर डैमेजेस भी फाइल कर दिया। यहाँ ये जो है उसमें ये उन्होंने ये जिक्र किया कि ये और करोड़ों रुपए हर्जाना जो है वो उसका डिग्री हुआ है, और उसमें सूट फॉर डैमेजेस ये कराची हाई कोर्ट का फैसला था। उसमें उन्होंने ही यहाँ पे ये है कि 1.5 करोड़ रुपए से अगर ज़्यादा तो हो तो कराची हाई कोर्ट में डायरेक्ट ही सूट फाइल हो जाता है। तो यहाँ ही सूट फाइल हुआ, और ये उसके ख़िलाफ़ डॉक्टरों के ख़िलाफ़ इन्होंने ये डिसीजन दे दिया कि इनकी निगलिजेंसी है, गफलत है। ये बात आपको वादे करता चलूँ कि PPC में जब वहाँ पे एक एग्जम्पशन का सेक्शन आया है तो उसमें लोग धोखा ये खा जाते हैं कि वहाँ सिर्फ ये बात लिखी गई है कि अगर नेक नियति से ऑपरेशन करते हुए या इलाज करते हुए डॉक्टर से अगर मरीज़ मर जाता है तो फिर तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं बनती।
लेकिन अगर डॉक्टर की गफलत हुई है और उन्होंने गफलत का मुजाहरा किया है, अपनी बिल्कुल जो है इनएफिशिएंसी दिखाई है और मरीज़ मर गया है, तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सिविल प्रोसीडिंग भी हो सकती है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी हो सकती है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग के बारे में एक और केस ला है, ये PLD 2018 लाहौर 903 पेज है। इसमें कत्ल बेसबब का मुकदमा दर्ज हुआ है, FIR 321 321 PPC के तहत FIR दर्ज हुई है। इसमें यह था कि यहाँ पे एक मरीज़ को जो उसका जो है ना भाई वहाँ पे लाया और अस्पताल, ये गवर्नमेंट अस्पताल गुजरांवाला का एक अस्पताल था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल था। उसमें रात को उसको बहुत ज़्यादा पेन हुआ, तो फिर भी जो है ना किसी ने कोई इलाज नहीं किया, उसकी केयर नहीं की। अस्पताल में दाखिल मरीज़ था, वो कुछ दिनों बाद बिलाखिर मर गया। तो ये डॉक्टर की गफलत हुई। फिर उन्होंने पहले ही यहाँ पे FIR के लिए जो है एप्लीकेशन दी, तो थाने वालों ने उसकी बात नहीं सुनी। वो गया सेक्शन 22A CRPC के तहत जस्टिस ऑफ पीस के खिलाफ, उसने जस्टिस ऑफ पीस की अदालत में उसने एप्लीकेशन फाइल की कि मेरी जनाब ये FIR लॉज नहीं करते। तो जस्टिस ऑफ पीस ने पहले उसमें ये फैसला दिया कि आप जो है हेल्थ केयर कमीशन में आप एक एप्लीकेशन फाइल करें, उसके बाद जो है ना यहाँ पे आए। तो उसने जो मतूफ़ी का भाई था उसने ये किया कि वो हेल्थ केयर कमीशन में, हेल्थ केयर कमीशन ने कहा कि वाकई जो है ये डॉक्टरों की गफलत थी, वहाँ पे रिकॉर्ड को भी मेंटेन नहीं किया गया था और फिर उसमें रिकॉर्ड में तब्दीलियाँ भी की गई। लेकिन बहुत बड़े पैमाने पे इंक्वायरी हुई और MS अस्पताल का MS को भी यहाँ पे मुलविस करार दिया गया कि वो भी यही है कि उसने कोई प्रॉपर वहाँ पे मैनेज ना किया, डॉक्टरों के ऑन जो ड्यूटी थे वो भी वहाँ पे ना आए। तो पूरे अस्पताल के ख़िलाफ़ जो है ये केस उन्होंने रिपोर्ट कर दी। तो महकमाना तौर पर भी उनको सज़ाएं दी गई हेल्थ केयर कमीशन एक्ट के तहत। फिर उसके बाद उस मतूफ़ी के भाई ने ये FIR के लिए एप्लीकेशन दी दोबारा, वो भी उसने थाने वालों ने रिजेक्ट की। तो फिर 22A में दोबारा आया कि जनाब आपका पहला ये आर्डर था कि पहले हेल्थ केयर कमीशन में, हेल्थ केयर कमीशन ने भी वहाँ पे उनको गिल्टी करार दिया है, इसलिए अब मेरी FIR लॉन्च की जाए। जस्टिस ऑफ पीस ने आर्डर कर दिया कि ठीक है, अब उनकी इंक्वायरी के बाद अब इनकी FIR बनती है, लिहाजा इसकी FIR लॉन्च की जाए। वहाँ से डायरेक्ट जो है वो उस आर्डर के ख़िलाफ़ रेस्पोंडेंट ने वहाँ हाई कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर दी, जिसमें ये कहा गया कि देखें जी, हेल्थ केयर कमीशन ने इंक्वायरी करने के बाद उनको सज़ा दे दी है, उन पे फ़ाइन लगाए हैं, कुछ इंक्रीमेंट का हुआ था। तो अब ये जो है दोबारा ये डबल जेओपार्डी में आता है, दोबारा इनको इनके ख़िलाफ़ FIR फाइल नहीं हो सकती और लिहाजा ये जो 321 की FIR का जस्टिस ऑफ पीस ने हुक्म दिया है, ये अगेंस्ट द लॉ है, आप इसको नल एंड वाइड करार दें और सेट असाइड कर दें। लेकिन हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया, यही PLD 2018 लाहौर पेज है 903, उसमें ये कहा गया, जस्टिस अब्दुल अजीज़ साहब का ये फ़ैसला, उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये गफलत साबित होती है, ये डबल जेओपार्डी में नहीं आता। वो एक महकमाना कार्रवाई थी, महकमाना कार्रवाई में अगर उनको कुछ सज़ा दी गई है तो ये FIR भी लॉन्च हो सकती है। तो यहाँ हमें ये मालूम हुआ कि अगर डॉक्टर की गफलत से मरीज़ मर जाता है तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी उसके खिलाफ सेक्शन 321 PPC कत्ल बेसबब का मुकदमा उसके खिलाफ फाइल हो सकता है। कत्ल बेसबब की जहाँ डेफिनेशन है आपको बताता चलूँ, उसमें ये कहा गया है कि कत्ल बेसबब में जो डेफिनेशन है उसकी PPC में ये कहा गया कि कोई ऐसा एक्ट करता है
जो इलीगल होता है, लेकिन वहाँ उस एक्ट के करते वक़्त उसकी नीयत ये नहीं होती कि किसी को कोई नुकसान पहुँच जाए। मिसाल के तौर पे उसी में ही एग्जांपल दी गई, मिसाल के तौर पे अगर कोई रोड के ऊपर ही गड्ढा खोद देता है और वो कहता है कि जी यहाँ पे बारिश का पानी या गंदा पानी या उसमें वो जो है ना उसका जो एक्ट था वो इलीगल था, रोड के ऊपर गड्ढा का खोदना, लेकिन उसका मकसद ये नहीं था। अगर कोई आदमी यहाँ से गुजरते हुए तेज़ रफ्तारी से मोटरसाइकिल समेत नीचे गिर जाता है, बंदा मर जाता है, तो ये चूंकि उसका एक्ट जो है वो इलीगल था, गड्ढे का खोदना, रोड के जो है ना जो है बीच में उसको वहाँ पे जो है गड्ढे का खोदना, ये इलीगल एक्ट था। फिर उसके बाद जो है कहने का मकसद ये था आपसे कि वो उस इलीगल एक्ट के ज़रिए जो बंदा मरा तो ये कत्ल बेसबब कहलाता है। तो मेरी हम्बल सबमिशन आपसे यही है कि जो मैं बात कर रहा हूँ कि अगर डॉक्टर की गफलत से मरीज़ मर जाता है तो ये कत्ल बेसबब भी बनता है 321 PPC, जैसे ये हाई कोर्ट लाहौर का फैसला है, और सिविल सूट फॉर डैमेजेस भी उसके खिलाफ फाइल हो सकता है, जैसा कि यहाँ कराची हाई कोर्ट PLD 2011 कराची पेज है 117, सूट फॉर डैमेजेस एंड कंपनसेशन भी फाइल हो सकता है। तो मेरी हम्बल सबमिशन ये है। अच्छा, इसमें फिर ये है लिमिटेशन का जो क्वेश्चन आता है तो सिविल सूट के लिए, तो आर्टिकल 36 में ये कहा गया है कि अगर कोई कंट्रैक्ट नहीं है बिटवीन द पार्टीज तो सूट फॉर डैमेजेस अगर फाइल करते हैं तो उसकी आर्टिकल 36 लिमिटेशन एक्ट के तहत 2 ईयर्स उसकी बनती है। तो 2 साल के अंदर अंदर जो है उनके खिलाफ सूट फॉर डैमेजेस और सिविल सूट फाइल किया जा सकता है। अब यहाँ ये 2 बातें हमें मालूम हुई कि सिविल सूट भी फाइल हो सकता है और क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी हो सकती है। अब अगली बात आती है कि हमारे पास अगर काज ऑफ डेथ की रिपोर्ट नहीं है, कोई रिकॉर्ड ऐसा भी नहीं है, तो ऑटोप्सी के यानी वो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बगैर भी ये मुकदमा फाइल करना और सूट फॉर डैमेजेस होना, क्या ये दोनों कार्रवाई हो सकती है? जी हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है 2016 SCMR 119 है पेज जो है ये, इसमें ये कहा गया कि अगर यहाँ एक सिविल जज ने एक सूट फाइल हुआ और उसमें सिविल जज जो है सूट फॉर डैमेजेस जो फाइल हुआ तो उसमें उनके पास रिकॉर्ड नहीं था, तो उन्होंने ये एप्लीकेशन एक लगाई ऑर्डर 16 रूल 1 और 2 के तहत कि ये जो रिकॉर्ड है वो अस्पताल से मंगवाया जाए और उसको भी ऑन द रिकॉर्ड हमारे एविडेंस के तौर पर कंसीडर किया जाए। तो वहाँ वो एप्लीकेशन उनके अलाउ हुई। फिर पार्टी उसकी जो रेस्पोंडेंट थे वो चले गए वहाँ पे हाई कोर्ट में कि जी इनका जो फैसला है यहाँ ये अगेंस्ट द लॉ है कि वो हम जो है ना जब उसने वहाँ पे जो है खुद रिकॉर्ड पेश नहीं किया तो दूसरों का रिकॉर्ड कैसे मंगा सकता है। लेकिन वो एप्लीकेशन जब हाई कोर्ट ने तो उनके हक में फ़ैसला दे दिया, सिविल जज का फैसला डिसमिस कर दिया, सेटिसाइड कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब पार्टी गई तो सुप्रीम कोर्ट का ये आर्डर, ये जो रूलिंग्स है, केस लॉ है 2016 SCMR पेज है 119, इसके तहत उन्होंने ये अलाउ कर दिया कि अस्पताल का रिकॉर्ड वो अदालत में पेश होगा और उसके बगैर उसका सूट वो जो है लॉ के मुताबिक है, अगेंस्ट द लॉ नहीं है। तो यहाँ ये हमें बातें अब साबित हुई कि अगर डॉक्टर की गफलत से मरीज़ मर जाता है तो उसकी निगलिजेंस के खिलाफ सिविल सूट भी फाइल हो सकता है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी हो सकती है, और रिकॉर्ड अगर नहीं है, ऑटोप्सी नहीं है, पोस्टमार्टम नहीं हुआ, फिर भी ये दोनों कार्रवाइयाँ हो सकती हैं, उसको कोई नहीं रोक सकता। ये तीनों केस लॉ आपको सबूत के तौर पर दिए हैं ताकि आपको ये इल्म हो, और मेरा ये काम आपके सामने लॉ को एक्सप्लेन करना, केस लॉ को एक्सप्लेन करना और
नई नई बात आपके सामने लाना जो आपके नॉलेज में और इजाफा करती है। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको भी फिर आप आगे भी शेयर कर दें ताकि दूसरों के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो। इल्म का फैलाना भी सदका है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।